रहे हो शिल्पा जी? मैं जब बुक रीडिंग अटेंड करती हूँ ना, तो ब्रेन को फूड मिलता है और ब्रेन के लिए एक टॉनिक है, मेंटल टॉनिक। मेंटल टॉनिक है, वेरी गुड। तो हम ये कह एक्चुअली सकते हैं भगवान ऐसा ने नहीं है भेजा। कि हाँ जी। वापस नेगेटिव सोचते हैं या ऐसा नहीं है, पर जब सोचने में भी आता है ना, तो आपकी बात याद आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे का बार बार बोलते हो ना कि हाँ। मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, फिर समटाइम्स मेरे को दिमाग में नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना है अपने को। वापस मैं चेंज करती हूँ, नहीं मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, मतलब घर पे भी कुछ होता है ना, तो वो बात याद आती है, आपकी बातें हैं, फिर वापस अपने आप को चेंज कर लेते, इमीडिएट ही चेंज हो जाता है। अभी पहले टाइम लगता था, सोचते थे, अभी हम्म। इमीडिएट ही नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने को ऐसा बोलना ही नहीं जो अपने को चाहिए नहीं, ऐसे वेरी गुड। मेंटल टॉनिक हो बहुत ही जाता बढ़िया। है। चलिए, कहीं ना कहीं से जब हम वो एक चीज को जो बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी कंडीशनिंग में हमारी रीवायरिंग होगी। रीवायरिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के पैटर्न है सोचने के, नेगेटिव सोचने के, उसको तोड़ने के लिए, जैसे ये कनेक्शन है इसके अंदर, है ना? अगर मुझे अब इसको चेंज करना है तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा और फिर कहीं और जाके जोड़ना पड़ेगा। तो ये यस। नेगेटिव पैटर्न है, ये पॉजिटिव पैटर्न है। ठीक है। तो जब हम बार बार किसी को रिपीट करते हैं तो ये हमारे माइंड के अंदर जाके सेटल होना शुरू होता है, और फिर जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके ये कन्वर्ट होता है। बहुत ही बढ़िया शिल्पा जी। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। वेरी गुड। बस एक सविंदर जी से पूछते हैं, फिर हम शुरू करते हैं आज के बुक रीडिंग सेशन को। हाँ जी, सविंदर जी अनम्यूट कीजिए। हो नहीं रहे आपसे? हाँ जी, हो गया। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अनम्यूट करो दोबारा। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाए तो मुझे बता देना, आपको हो नहीं रहा। अनम्यूट के ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, हो नहीं रहा, बट आपका हो जाए तो कर लेना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाए तो बीच में बता देना, कोई बात नहीं, बोलना जरूर। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग सेशन को। और आप सभी को पता है कि हमारी जो बुक का नाम है, बुक का नाम है हमारा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी पावर रखता है, इतनी पावर रखता है कि हमें दुनिया की वो हर चीज दिलवा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ठान लिया, मैंने सोच लिया, आपने ठान लिया, आपने मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कहीं से भी ला कर देगा। आपको कहीं से उम्मीद भी नहीं दिख रही होगी, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मुझे ये चीज मिल सकती है। बट ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर चीज हमें अवेलेबल करवाता ही करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। हाउ द सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स आर ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है? वेदर यू आर अवेक और asleep, ceaseless tireless action of your subconscious mind controls all the vital functions of your body without any need for your conscious mind to intervene। कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस किए बिना, मतलब वो इंटरफियर नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड के काम में। तो जब हम सो भी जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने हार्ट को ऑर्डर दे, हार्ट चल तू पंप कर। कोई भी नहीं बोलता हार्ट तू पंप कर, नहीं बोलते ना कोई भी। किडनी तू अब ये काम कर, लीवर अब तू ये काम कर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है। कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को। योर चेस्ट एंड डायफ्राम मसल्स पंप एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। There are the carbon dioxide that is the byproduct of the activity of body cells is exchanged for the। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो बदले में क्या देते हैं? क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ताकि हम अच्छी ब्रीथ कर सके। तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, देते हैं, छोड़ते हैं कार्बन, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यू नीड टू गो ऑन फंक्शनिंग। किस चीज के लिए? हमें फंक्शनिंग के लिए, हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सेल कर रहे हैं। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग सुबह उठ के वृक्षों को धन्यवाद देते हैं? बताओ जल्दी बताओ, क्यों? ट्रीज को कौन कौन धन्यवाद देता है? चलो बताओ, कौन कौन देता है? और क्यों देना है? तो क्यों देना है? ओके, अर्चना जी तो रेगुलर करती है सब कुछ। अभी 10 जून को, 10 जून 2026 का जो लिखा हुआ सपना उनका पूरा हो गया, क्योंकि वो सारी चीजों को फॉलो कर रही है। वेरी गुड, मनीषा भी करती है, देखो ये। हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, किसको चाहिए? जीवित रहने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? पौधों को चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। और वो छोड़ते क्या है? तो एक्सचेंज पॉलिसी है हमारी और ट्रीज के बीच में, यस और नो? वृक्षों के बीच में और हमारे बीच में एक्सचेंज पॉलिसी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं लेंगे तो पूरे वातावरण में सारी सारी जगह जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएंगे और हम सांस नहीं ले पाएंगे।
ऑक्सीजन, ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं ताकि उनका खाना बने, और वो हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो भगवान ने कितना जबरदस्त सिस्टम क्रिएट किया हम सबके लिए, सब कुछ इतने जबरदस्त तरीके से है। पर जब इंसान इंसान हम लोग गलत करते हैं नेचर के साथ, तो फिर हम ही खतरे में आते हैं, डेंजर में आते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि ट्रीज मत काटो, इसलिए तो बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब कल एग्जांपल देती हूँ। कल हम मीना बाजार गए, और बड़ा अच्छा लगा मुझे वहां जाकर। जब हमने वहां से ड्रेस ली, तो उन्होंने वहां ट्रीज रखे हुए हैं। मतलब देखो लोग कितने अलग, हम भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं, बर्थडे पर ट्री देना। मतलब ये चीज देखी मैंने वहां जाकर, तो उन्होंने ना ट्री दिया हमें। उन्होंने वहां पर प्लांट रखे हुए थे, ट्री ने सिर्फ प्लांट्स रखे हुए थे, पुदीने का था, तुलसी का था, और अजवाइन का था, और तीन चार और फ्लावर्स थे। तो अब मतलब वो थे, प्लांट्स थे। तो जैसे मैंने ड्रेस ली, उन्होंने उसे हमें प्लांट दिया। तो ये कितनी अच्छी चीज कुछ लोग कर रहे हैं, प्लांटेशन इस चीज के ऊपर। तो एक अच्छा आइडिया है, और आप हो सकता है आप में से काफी कुछ लोग ऐसा कुछ करते ही होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Your subconscious controls your digestive processes and glandular secretions, as well as all the other complex operations of your body। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सारी अंदर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। All this happens whether you are awake or asleep। हम सो रहे हो जाग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे शरीर के अंदर सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। If you are forced to operate your body's functions with your conscious mind, you would certainly fail। अगर हम चलाने लग जाए अपने शरीर को, हम भूल ही जाएंगे कि हमने हार्ट को पंप करने के लिए बोलना था। भूल जाएंगे ना थोड़ी थोड़ी देर में। अरे उसको तो लीवर को काम ही नहीं दिया, अरे किडनी को तो काम देना ही भूल गए, अरे यार हार्ट भूल गए, तो क्या होगा हमारा, हम यहाँ होंगे ही नहीं, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये बोला कि अगर कॉन्शियस माइंड को काम करने को दे दिया जाए, तो सच में हम लोग फेल हो जाएंगे। तो कितनी कितनी अच्छी, मतलब कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है भगवान ने हम सब के लिए, कि हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सब हो रहा है। हमें तो उस जिस पे मेहनत करनी है, हमें तो सिर्फ भगवान के बनाए बंदों के ग्रेटिट्यूड देने हैं, जिसने भगवान ने जिनको बनाया है, जिन जिन चीजों को हमें अवेलेबल करवाया है। चाहे वो पानी है, चाहे वो नेचर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंसान है, और चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है। यू वुड प्रोबेबली डाई अ वेरी क्विक डेथ। मतलब अगर हमें हमें कंट्रोल करने को बोल दिया जाए, तो हम उसी टाइम बचेंगे ही नहीं। The processes are too complicated to intervene. The heart-lung machine that is used during open heart surgery is one of the wonders of modern medical technology. But what it does is infinitely simpler than what your subconscious mind does 24 hours a day, year in year out। मतलब जब तक हम जिंदा हैं, तब तक सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, और वो उसकी मशीनरी आज तक कोई इंसान बना ही नहीं पाया है। Suppose you were crossing the ocean in a supersonic jetliner and you wandered into the cockpit. You certainly would not know how to fly the plane, but you would not find it difficult to distract the pilot and cause a problem. In the same way, your conscience cannot operate your body, but it can get in the way of proper operation। वरी, एंजाइटी, फियर, देखो वो कहते हैं कि हमारे भगवान जी ने जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड हमारे फंक्शन को बहुत स्मूथली चला रहा है, जब तक उसको हम डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। अगर एक पायलट प्लेन चला रहा है, और आप जाके पायलट को डिस्टर्ब कर दोगे, तो प्लेन क्या उड़ेगा सही तरीके से? तो हम अपने फंक्शंस को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जो हमारे अंदर इतने जबरदस्त तरीके से जो मशीनरी फिट कर रखी है, कि हर चीज अपना अपना काम कर रही है, अगर हमने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? तो कि ये फंक्शन करना मतलब कई जगह से गड़बड़ा जाएगा। वरी, जब हम चिंता करते हैं, एंजाइटी, बेचैनी होती है, डर, डिप्रेशन इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। वो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। जब चिंता करते हो तो हार्ट पंप कर, क्या होता है जब टेंशन होती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। जब कोई चिंता होती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब स्ट्रेस लेते हैं तो हार्ट पे प्रेशर आता है, चिंता करते हैं तो। ठीक है, तो अगर अगर भगवान पर भरोसा है, मैंने एक गाना बोला था आप लोगों को, आप लोगों ने किसी ने डाला भी था उसके अंदर, क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। ये लाइन हमेशा याद रखा करो। और अगर उसने परेशानी किसी वजह से दी भी है ना, वो लेने वाला भी है, और वो हमारा टेस्ट करता है हमारा, कि क्या हम उसके, जो हमें देने वाला है फ्यूचर में, क्या हम उसके टेस्ट में पास हो रहे हैं, तभी वो मुझे देगा, नहीं तो वो देगा भी नहीं।
वो बड़ी चीज कोई देगा, वो बड़ी चीज देने से पहले, बड़ी चीज देने से पहले वो टेस्ट भी तो लेगा कि टेस्ट में पास होगा तो इसको मैं इसके कैपेबल है तो मैं इसको देता हूँ। और वो जो टेस्ट आते हैं हमारी जिंदगी में, हम घबरा जाते हैं, वरीज, एंजाइटी, ये सब हमारी जिंदगी, और फिर हम उससे क्या होगा, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। Heart, lungs, stomach, and intestine. The medical community is just beginning to appreciate how serious so-called stress-related diseases are. कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज है, क्रोनिक डिसीजेज है, कितनी इजीली डॉक्टर बोल देते हैं। The reason is that these patterns of thought interfere with the harmonious functioning of your subconscious mind. क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे कामों को अच्छे से कर रहा होता है, और जैसे ही हम चिंता करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो हमारे सारे सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो गया, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे बॉडी की। वेन यू फील फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब, जब फिजिकली, ये क्यों प्रॉब्लम्स हैं, ये शुगर है, बीपी है, ये क्यों बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिसीजेज वर्ड दिया जाता है, बड़ा आराम से बोला जाता है, ये ना लाइफ स्टाइल डिसीज है, तुम लाइफ स्टाइल ठीक कर लो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इतने लोगों ने बात सुनी है। क्या है लाइफ स्टाइल? यही तो है, यही तो है कि आज हम बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अब हमें इस पर काम करना है, अगर बीमारियां भी ठीक करनी है ना तो इस पर फोकस करना है, इसकी फंक्शनिंग को सही करना है। When you feel physically and mentally disturbed, the best thing you can do is to let go. जाने दो। अब मैं एक हमेशा याद रखा करो, बोलो लेट हिम सी। लेट हिम सी का मतलब क्या है? वही देखेगा ऊपर वाला, मैं क्यों चिंता करूं, क्यों घबराऊं, मैं, मेरा भगवान से नाता है। ठीक है, आप सोचो एक बार, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, है ना, जब पेरेंट्स हमारे सिर के ऊपर होते हैं, हमारे उनकी उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होती है, क्या हम घबराते हैं किसी चीज को लेकर? खाने को लेकर, पीने को लेकर। हमें से कितने लोग घर का किराया देते थे जब मम्मी पापा के घर में रहते थे? दिया आप लोगों ने? किसी ने? मैंने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। मांगते थे वो किराया आपसे? सड़क पे तो नहीं रहते थे हम लोग। रोटी, जब जब हम पैदा हुए तो भगवान ने हमारे लिए सर हर चीज का अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, फिर क्यों घबराते हैं? हम सड़क पे तो नहीं पले ना, हम घर में ही पले हैं, छत थी हमारे सिर के ऊपर, हमें तीनों वक्त का खाना प्रॉपर मिला है। जब वो उस समय अरेंज कर सकता है, अभी क्यों घबराए फिर हम? तो लेट हिम सी, लेट इट गो। तो क्या लिखा हुआ है देखो, यू लेट गो, पर उस प्रॉब्लम को जाने दो, या फिर बोलो लेट हिम सी, वही देखेगा, मैं क्यों घबराऊं। एंड रिलैक्स। और क्या हो जाओ, जब मैंने बोला जब पेरेंट्स का ब्लेसिंग हमारे सिर पर होती है, हम बड़े रिलैक्स होकर रहते हैं। क्यों घबराना, ना पापा मम्मी कमा रहे हैं, वही है देखने वाले, तो रिलैक्स, लेट हिम गो। ठीक है, लेट हिम सी, और लेट गो कर दो, और फिर क्या करना है, रिलैक्स करना है। एंड स्टिल द व्हील्स ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस स्पीक, और स्टिल कर दो, मतलब जो ये पहिया घूम रहा है ना, इसको भी थोड़ा काम कर दो। स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, टेल इट टू टेक ओवर इन पीस, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो मेडिटेशन करके, और क्या करना है, उसको पीस, हार्मोनी, डिवाइन ऑर्डर में रहने का एक ऑर्डर दो। You will find that all the function of your body will become normal again. But be sure to speak to your subconscious mind with authority and conviction. अपनी conviction के साथ subconscious mind से बात करो, विश्वास के साथ कि yes, जो भी मतलब जो भी आपको ऑर्डर देना है, it will respond by carrying out your command. क्या बोलता है सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जीनी? अगर हमें उसको समझाना आ गया, अगर हमें काम करवाना आ गया अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो वो क्या बोलता है, योर विश इज माई कमांड, माई ऑनर, योर विश इज माई कमांड। आपकी विश मेरा हुक्म है। पर हम विश क्या देते हैं, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो तबीयत खराब रहती है, मेरे तो घुटने काम ही नहीं कर रहे हैं, मेरे तो चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे तो सिर में दर्द ही नहीं जाता है, मेरा बच्चा तो बहुत ही तंग करता है, बड़ी शरारतें करता है, सुनता ही नहीं है, खाना बाहर से खाता रहता है, बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं भी करती थी, ये जो बीमार हो जाएगा, खाना बाहर से खाता है, ये मेरे दिमाग से हटता नहीं था, पर अब मैंने चेंज किया, और मैं क्या बोलती हूँ, थैंक यू भगवान, जो भी यूनिवर्स, मेरे बच्चे जो भी खाते हैं, जब भी सोते हैं, जो भी उनका जिंदगी लाइफ स्टाइल है, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और अपनी सफल और जिंदगी में सफलता को पाते जा रहे हैं। बस जब हम अपनी कमांड को बदलेंगे, चीजें सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कर सकते हैं, लाइन्स बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, या जिन माता रानी, गुरु जी, जिनको भी मानते हो,
बस इतना ही बोलो कि मेरे बच्चे नाम ले लो, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जिस समय उठते हैं, जिस समय जागते हैं, जो भी उनका लाइफस्टाइल है, वो जिंदगी में सफल होते जा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। बस ये कमांड देते जाओ और फिर देखो क्या होता है। ठीक है, अच्छी चीज खा रहे हैं और गलत भावना के साथ खा रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और खराब चीज खा रहे हैं पर अच्छी भावना के साथ खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ टू गेट द सबकॉन्शियस टू वर्क फॉर यू। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा अब समझते हैं, है ना? मन में आ रहा होगा कमांड कैसे दे। द फर्स्ट थिंग टू रियलाइज इज दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। सबसे पहले में दिमाग में क्या रखना है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। इट इज एक्टिव नाइट एंड डे, ये पूरा दिन पूरी रात एक्टिव रहता है, वेदर यू एक्ट अपॉन इट और नॉट। योर सबकॉन्शियस इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी, but you cannot consciously perceive or hear that inner silent process. Your sub business is with your conscious mind and not your subconscious mind. हमारा काम conscious mind के साथ, हम logically सोचते हैं, हम subconscious mind से हमारा कोई काम नहीं होता directly. Just keep your conscious mind busy with the expectation of the best. Conscious mind को हमने क्या क्या सोचना है, सोच सोच कर, बोलिए जल्दी से, सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है। बस कॉन्शियस माइंड को इतना ही काम देना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड से कोई नाता नहीं है डायरेक्टली, डायरेक्टली नाता सोचने वाले दिमाग के साथ है, जो सारा दिन लॉजिक की बातें सोचता रहता है, जो बहुत दिमाग लगाता है किसी चीज के अंदर। जस्ट कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी, अपने कॉन्शियस माइंड को भी बिजी रखना है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट की एक्सपेक्टेशन के साथ। एंड मेक श्योर द थॉट्स यू हैबिचुअली थिंक आर बेस्ड ऑन थिंग्स दैट आर लवली, ट्रू, जस्ट एंड हार्मोनियस। Begin now to take care of your conscious mind, knowing in your heart and soul that your conscious subconscious is always expressing, reproducing and manifesting according to your habitual thinking। जो हमारी आदत है सोचने की, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसी को एक्सप्रेस करेगा, उसी को रिप्रोड्यूस करेगा और उसी को मैनिफेस्ट करेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं? जल्दी बताएं, लिखिए जल्दी से, कितने लोग हैं जो सपने पूरे करना चाहते हैं? यस। तो जो चाहते हो ना, उसी को रिपीट करना है। मैं एक लाइन देख रही थी आपके लिए पढ़ने के लिए कि आप क्या सुबह उठ के शुरू करो, मैंने कहीं लिखी हुई है, मैं बताऊंगी आप लोगों को या मैसेज ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, मैं डालूंगी, आप लोग सुबह उठते वर्ड्स बोलना। यस। ठीक है, तो जो जो मीमी लिख रहे हैं, जो आपका सपना है, उसको दिन में हमें कम से कम 4 से 5 बार फील करना है, उसी के वर्ड्स बोलने हैं। नहीं भी हो रहा ना काम, कोई बात नहीं, फिर भी बोलना है मुझे मिल रहा है, फिर भी बोलना है कि मुझे वो चीज मेरी पूरी हो। चाहे वो रिलेशनशिप का सपना भी हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, वो भी ड्रीम हो सकता है किसी का। तो आप बार बार बोलो कि मेरे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मैजिकल रिलेशनशिप है। किसके साथ? जिसके साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी होने शुरू हो जाएंगी। ठीक, ठीक है, क्लियर? Remember, just as water takes the shape of the pipe it flows through, life principle in you flows through you according to the nature of your thoughts। जैसे पाइप के अंदर पानी अपनी शेप ले लेता है, ऐसे ही हमारे शब्द हमारी हमारी जिंदगी की शेप, हमारी जिंदगी को शेप दे देंगे। क्लियर हो रही है? ऐसे ही हमारे शब्द हमारी जिंदगी को शेप दे देंगे। तो हमारी जिंदगी की जो शेप, जो जिंदगी का डिजाइन है, वो हमारे थॉट्स के हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी शेप लेता है। Claim that the healing presence in your subconscious is flowing through you as harmony, health, peace, joy, and abundance. Think of it as a living intelligence, a lovely companion on the way. Firmly believe it is continually flowing through you, inspiring and prospering you. It will respond exactly this way it is done। मतलब वही है कि पूरा दिन अपने आप को प्रोस्परस मानो, पूरा दिन अबंडेंस फीलिंग में रहो। मेरे पास तो खूब सारे, नहीं भी है ना तो भी अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, मेरे पास तो अबंडेंस में, भरपूर मात्रा में। कितने लोग बोलते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है? जल्दी बताओ। जब कोई आपसे कोई पूछता है ये कर लेगा, ये कर ले, ट्रेनिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा, ये कर ले, वो कर ले, मेरे पास तो समय ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं सर? बोलते तो लिखो जल्दी से, लिखो, मेरे पास तो समय ही नहीं है।
मैं तो बोलती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बोलती थी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कहाँ से मैनेज करूं। और अब क्या बोलती हूँ, मेरे पास तो भरपूर समय है, मेरे पास तो भरपूर धन है, मेरे पास तो भरपूर समय। रोज बोलना शुरू कर दो, अपने दिमाग को रोज बोलो, मेरे पास तो भरपूर धन है, मेरे पास तो भरपूर, और चाहिए, और चाहिए। ठीक है, बोलते रहे टाइम कम है, बोलो और चाहिए, तो बस और मिलेगा, मिलना कहाँ से आ जाएगा पता नहीं, कहाँ से टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, देखो आप। तो आज की बात नहीं बोलना मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो भरपूर समय है। ना भी हो तो भी बोलो, पैसा कम है तो भी बोलो, मेरे पास तो भरपूर धन है, भरपूर समय, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हीलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सबकॉन्शियस रिस्टोर्स ऑप्टिक नर्व्स। One of the most celebrated healing shrines in the world is at Lourdes in southwestern France. The archives of the medical department of are filled with the dossiers that detail well authenticated cases of what। अब यहाँ पर कुछ केसेस बार बार टेस्टिमनीज दिए जा रहे हैं कि जहां जहां इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ वहां क्या क्या रिजल्ट मिला, मिरेकुलस हीलिंग्स। वन एग्जाम्पल अमंग मैन इज केस ऑफ मैडम Bayer, who was blind with optic nerves that were atrophied and useless. After she visited Lords, she regained her sight। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि एक ब्लाइंड लेडी थी, उसको भी, उसकी भी आंखें आ गई, उसकी भी साइट आ गई थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, हाँ। Several doctors who examined her testified her that her optic nerves were still useless and yet she saw। A month later, a re-examination found that her visual mechanism had been fully restored to normal। मतलब ये भी एक जादू हुआ कि एक ब्लेसिंग हुई कि जो ब्लाइंड थी उसने देखना शुरू कर दिया, किसके माध्यम से। अब वो आगे टेक्निक्स आएंगी, कैसे हुआ, कि क्या क्या किया उसने, वो सब इसमें आने वाले समय में पता, इस बुक में समय काफी कुछ समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब लाइफ में वो सब कुछ हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम वो सब कुछ इससे हासिल कर सकते हैं। I am thoroughly convinced that Madame Bayer was not healed by the waters of the shrine. What healed her was her own subconscious mind, which responded to her belief। आप देखो बहुत सारे लोग चलिया करते हैं, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। बहुत सारे लोग 16 सोमवार करते हैं, चलिया करते हैं, 21 दिन कुछ एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, बड़ी सारी चीजें करते हैं, है ना। क्या होता है, जब हम 40 दिन लगातार गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या कहीं और जाके मत्था टेकते हैं, जिसपे हमें किसी ने बोल दिया कि वहां जाओगे ना तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्व, और विश्वास के साथ जाते हैं, कितने लोग मानते हैं कि वो मन्नत पूरी होती है, बताएं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब हम कई बार जहाँ विश्वास के साथ जाएंगे, जहाँ विश्वास के साथ नहीं जाएंगे वहां नहीं होगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को, बताएं मुनीश जी। और यस, होती हैं। क्या होता है, जब आप विश्वास करते हो तो आपके मन में क्या होता है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मानते हो इस बात को। जब भी मत्था टेकते हो, विश्वास से मत्था टेकते हो, तो जब भी सिर नीचे रखते हो तो आप क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो कि भगवान मेरी प्रॉब्लम को सुनने के लिए थैंक यू, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आपने क्या किया, आपने उस एंड रिजल्ट को, मैनिफेस्टेशन को, उस आउटकम को आपने विजुलाइज किया। क्योंकि जब आप 40 दिन ला जा रहे हो तो आप ये सोच कर जा रहे हो कि भगवान जी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। कि क्या है, ये फ्रिक्वेंसी तो है मैनिफेस्टेशन की। हम एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करके जब कोई भी काम करते हैं, रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है, वहां विश्वास है। तो उसने बोला वाटर्स ऑफ श्राइन, मतलब जहां पर वो कई लोग स्नान करते हैं और लगता है कि मेरी आंखें आ गई हैं, वो कहते हैं वो नहीं था, उसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी। व्हाट हीड हर वाज हर ओन सबकॉन्शियस माइंड विच रिस्पॉन्डेड टू हर बिलीफ। जो उसके विश्वास को, उसको रिस्पॉन्ड, उसको विश्वास, उसके विश्वास किया तो उसको उसको रिजल्ट मिला। The healing principle within her subconscious mind responding to the nature of her thought। Belief is a thought in the subconscious mind। अगर किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा तो वो चीज, विश्वास इज फोकस। कितने लोगों ने वो लेंस देखा हुआ है, बचपन में देखा था, वो जो सन की रेज होती है और हमने आपने वहां पर वो लेंस लगाया और वो कपड़ा, वो पेपर जल जाता है। क्या था वो, सूरज की सारी किरणों को आपने एक तरफ फोकस कर दिया और वो पेपर तक जल गया। किया एक्सपेरिमेंट, कितने लोगों ने बचपन में किया था ये वाला। क्या है वो फोकस ही तो है। ठीक है, फोकस इज ए बिलीफ।
तो सबकॉन्शियस माइंड जब एक फोकस्ड एक्शन करता है, या आपने फोकस्ड फ्रीक्वेंसी भेजी है सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे करना ही करना है, मुझे हर हालत में चाहिए, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पर है? आप उसको पूरा करने में, और आप विश्वास के साथ कर रहे हो, रिजल्ट मिलना ही है। पर जब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मेरा ये सपना पूरा हो सकता है, मेरे तो बस का ही नहीं है, और लिख रहे हैं हम बार बार, मेरा ये सपना पूरा हो गया, मेरा ये सपना पूरा हो गया, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये विजन बोर्ड है, और अंदर दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग मान ही नहीं रहा उस बात को। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो भाषा नहीं जाती है जो आपने लिखी है, वो जाएगी जो आप रोज 100 बार झूठ बोलोगे, 101 बार सच हो जाएगा वो। फेक इट टिल यू मेक इट इसीलिए बोला जाता है कि जब तक वो हो ना जाए तब तक फेक उस पर काम करते जाओ। ठीक है। यस, बिलीफ इज ए थॉट इन द सबकॉन्शियस माइंड, इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू। वो है नहीं, बट अपने आप को एक्सेप्ट करने ना कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सच मान लेना कि जो मैं दवाइयां खा रही हूँ मुझे असर कर रही हैं, जो मैं सप्लीमेंट्स खा रही हूँ मुझ पे वो काम कर रहे हैं, जो भी चीज ले रही हूँ, ये जो भी मैं लगा रही हूँ, या फिर जो भी मेरे रिलेशनशिप है, वो सब सही हो गए हैं। द थॉट एक्सेप्टेड एग्जीक्यूट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। और थॉट अगर दिमाग में रजिस्टर हो गई, मान लिया, 100% होना ही होना है। बस अंदर जाने की बात है, एंट्री नहीं होती है, दरवाजा ही बंद रहता है। वो दरवाजा खुलता कब है? कितने बजे, किस टाइम दरवाजा खुलता है बताओ? हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दरवाजा है, और जो वॉचमैन है वो कॉन्शियस माइंड है। अब वॉचमैन एंट्री देगा तो सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे। वॉचमैन एंट्री कब देगा? जब वो दरवाजा खुलेगा। कब खुलेगा? वो स्लीप के टाइम में, जिस टाइम आधी नींद में होते हो तब वो खुलता है, और सुबह जब आधी नींद में होते हो तब वो खुलता है। और अंदर एंट्री के लिए उस समय में थॉट्स डालनी होती है, उस समय सो चुके होते हैं, सुबह उठते डालना है। किसके अंदर? या मान लो ये यहाँ पर एक कोशिश दरवाजा है, ये पीछे के बीच में एक दरवाजा डला हुआ है, मान लो उस दरवाजे में एंट्री करनी है आपको अपने सपने की। अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, ये टाइटल चाहिए, ये प्रमोशन चाहिए, तो इसके बीच में दरवाजे पे बैठे हुए वो सपने। और उस दरवाजा खुलता, जिस टाइम खुलता है उस टाइम हम जागते नहीं है, उस टाइम हम उसको बताते नहीं है, या फिर इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं रखते हैं। तो अगर वो एंटर कर गया वो हो जाएगा। और नेगेटिव बिलीफ एंटर कर जाते हैं, क्योंकि दिन में रात को सोते सोते भी वही चीजें दिमाग में आ रही होती है जो चिंता वाली होती है। आते कि नहीं आते? अगर आप चिंता के साथ सोते हो तो रात को सोते सोते कौन से विचार आते हैं? धन की कमी, पता नहीं बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा बच्चा सफल होगा कि नहीं होगा। तो वही तो एंटर कर रहे हैं, तो चेंज करना है। ठीक है। तो व्हाट इज, हाँ, द सबकॉन्शियस माइंड दैट क्रिएटेड द आई कैन सर्टेनली ब्रिंग अ डेड नर्व बैक टू लाइफ। मतलब मरते हुए को जिंदा कर सकता है बिलीफ। तो उसने एग्जांपल आइस का दिया है। व्हाट द क्रिएटिव प्रिंसिपल क्रिएट, इट कैन रिक्रिएट, ये आपके लिए रिक्रिएट भी किया जा सकता है। तो अब हम कल पढ़ेंगे हाउ टू कन्वे द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेल्थ टू योर सबकॉन्शियस माइंड। थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव करने वाली हूँ हमारी बुक रीडिंग में। क्या बदलाव करेंगे? हम लोग आज के बाद, कल संडे है, कल आपको एक होमवर्क करना, आपको जो चाहिए अपनी अपनी अफर्मेशन बनाना। 8:25 तक हम किताब पढ़ेंगे। 8:25, कोई बात नहीं हम कम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर 8:25 से 8:30, 8:25 to 8:30 तक हम अपनी अफर्मेशन को रिपीट करेंगे। म्यूजिक चलेगा और हम सब अपनी अफर्मेशन पढ़ेंगे। कौन कौन करना चाहेगा ये? अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए। अगर किसी को हेल्थ का चैलेंज है, किसी को बच्चे के साथ आपको कुछ अफर्मेशन बनानी है, फैमिली के साथ बनानी है, अपनी प्रमोशन के साथ बनानी है, अपनी सक्सेस के साथ बनानी है, इनकम को लेकर बनाने की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट पर मंथ हैप्पीली इजली विद कंसिस्टेंसी, या हिंदी में बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स मुझे मंथली इतनी इनकम देने के लिए। तो यह एक अफर्मेशन है ये। थैंक यू यूनिवर्स मुझे सही सलामत रखने के लिए, मेरी मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक, प्रॉब्लम मत बोलना बिल्कुल भी, ब्रेक डाउन तो बोलना ही नहीं है, आपको अच्छा स्वास्थ्य बोलना है। तो जो भी आपके अपने अफर्मेशन हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप लोग लिख कर बैठना। मंडे से हम 8:25 से 8:30 तक 5 मिनट, या फिर 8:30 तक बुक पढ़ेंगे, अगले 5 मिनट हम बढ़ा देंगे, जिसको रुकना वो रुक जाएगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। हम अगले 5 मिनट के लिए हम अपनी अफर्मेशन को जोर जोर से पढ़ेंगे। जोर जोर से पढ़ने का मतलब समझो, ये मेरा मुंह,
मेरे कान सबसे ज्यादा किसको सुनेंगे? मेरे कान सबसे ज्यादा सुनेंगे मेरे मुंह को। यस और नो? मेरी मेरी बोली बात को। दूसरा इंसान तो बाद में सुनता है, पहले कौन सुनता है मेरी बातें? दूसरा, मेरी कंप्लेंट पहले कौन सुनता है? मेरे कान। मेरे दोनों कानों के बीच में कौन है? ये मेरा दिमाग। और इस दिमाग के अंदर प्रोसेसेस होती है और इनपुट से आउटपुट आ जाता है। अगर कंप्लेन कर रहे हैं, सेम काम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा रजिस्टर होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन तैयार है? ठीक है, तो 8:30 से 8:35, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो कोशिश ये करेंगे 8, 8:30 से 2 मिनट पहले हम ब्रेक बंद कर दें। और 8:35 तो, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत टाइम लगता है हमें एक एक चीज को क्लियर करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की बुक रीडिंग सेशन